नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। बिहार की सियासत में एक नया मोड़ आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का कई बड़े मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार कर दिया है। इसके चलते राज्य की राजनीति गर्मा गई है। इस मुद्दे पर अब भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से रविवार 23 मार्च को मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, लेकिन जेडीयू द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का समर्थन करने को लेकर कई मुस्लिम संगठन नाराज हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत ए शरिया, जमीयत उलेमा ए हिंद, जमात ए इस्लामी हिंद, खानका मुजीबिया सहित प्रमुख संगठनों ने इफ्तार में शामिल न होने का फैसला किया। इन संगठनों का मानना है कि ये विधेयक मुस्लिम संपत्तियों के संरक्षण के खिलाफ है और इससे वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अवैध कब्जे की संभावना बढ़ जाएगी। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने इस घटनाक्रम का स्वागत करते हुए कहा कि नीतीश कुमार एक तरफ वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों को खुश करने के लिए इफ्तार की दावत दे रहे हैं। ये उनकी अवसरवादी राजनीति को दर्शाता है। बीजेपी ने आरजेडी की इस प्रतिक्रिया पर पलटवार किया। पार्टी की प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को जिस तरह से आरजेडी प्रचारित कर रही है वो साफ दिखाता है कि वो इसे अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। आरजेडी मुस्लिम वोट बैंक को अपनी बहुमती समझती है, लेकिन अब मुस्लिम समाज भी ये समझ चुका है कि उनका असली हित एनडीए में सुरक्षित है। बिहार में मुस्लिम और यादव यानी कि एमवाई समीकरण आरजेडी की राजनीति की रीढ़ रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन उसके बाद हुए उपचुनावों में उसे लगातार हार मिली। अब मुस्लिम संगठनों की नाराजगी के चलते आरजेडी को फिर से संजीवनी मिल सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2020 के चुनाव में मुस्लिम वोटों के बंटवारे का फायदा एनडीए को मिला था, लेकिन अब मुस्लिम मतदाता अगर एकजुट होकर आरजेडी के पक्ष में जाते हैं तो ये एनडीए के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। बिहार में इसी साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। मुस्लिम संगठनों की नाराजगी ने चुनावी समीकरणों को नया मोड़ दे दिया है। अगर नीतीश कुमार इस मुद्दे को हल नहीं कर पाए तो इसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार इस नाराजगी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाते हैं और क्या वाकई मुस्लिम मतदाता फिर से आरजेडी के पक्ष में लामबंद होते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।